आज की वीडियो में हम बात करेंगे गजकेसरी योग के बारे में। गजकेसरी योग के लिए कहा गया कि जिस भी व्यक्ति के चार्ट में ये योग बन रहा होता है वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, बहुत विद्वान होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है और अपने गुणों की वजह से, अपनी वाणी की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से वो समाज में बहुत सम्मानित होता है। हर तरीके की धन समृद्धि उसके पास होती है। मतलब हमने ये कहा कि बहुत ही सौभाग्यशाली बनाता है ये योग। लेकिन अगर इस योग की हम बात करें कि बनता कैसे है कुंडली में, तो हमने कहा कि मून से अगर केंद्र में जुपिटर होते हैं तो ये योग का निर्माण होता है। यानी जुपिटर यदि मून के साथ है, मून से फोर्थ हाउस में है, मून से सेवंथ हाउस में है या मून से टेंथ हाउस में है, तो इन चारों ही कंडीशन को हमने गजकेसरी योग का नाम दिया। तो क्या हम ये कहेंगे कि चारों ही कंडीशन का प्रभाव सेम होगा हर कंडीशन में, चाहे वो टेंथ हाउस की वजह से बन रहा हो, चाहे सेवंथ हाउस की वजह से बन रहा हो, चाहे उनके साथ कंजक्ट होने की वजह से बन रहा हो। तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति बहुत विद्वान, बहुत अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा मतलब स्पीकर और बहुत धनी होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हर उस चीज का प्रभाव तो अलग अलग होना ही चाहिए। तो हमने ये कहा कि हाँ, जब मून सॉरी जब जुपिटर मून पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति के अंदर खुद ऐसी क्वालिटीज रहती हैं जिनकी वजह से वह समाज में सम्मानित होता है। यानी अगर जुपिटर मून के साथ होंगे तो व्यक्ति बहुत विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, अच्छा वक्ता होगा। जिन लोगों के बीच में वो बात करता होगा, लोग उसकी बातों से प्रभावित होते होंगे। जहां पर भी वो बोलता होगा, लोग बहुत ध्यान से उसको सुनते होंगे, जिसकी वजह से, जिन गुणों की वजह से उसकी रिस्पेक्ट होती होगी। लेकिन यदि फोर्थ हाउस में जुपिटर है तो हम ये कहेंगे वह व्यक्ति बहुत धनी होगा और धनी होने की वजह से उसे समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी, क्योंकि फोर्थ हाउस से हम अपने घर मकान प्रॉपर्टी देखते हैं और फोर्थ हाउस में बैठे हुए जुपिटर उच्च के भी माने जाते हैं। तो जुपिटर खुद धन के कारक हैं। तो हम ये कहेंगे हाँ, जिनके मून से फोर्थ हाउस में जुपिटर होंगे वह व्यक्ति धन की वजह से, अपने मकान, अपने प्रॉपर्टी, अपने घर के सम्मान की वजह से सम्मानित होंगे। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर खुद वो सारी क्वालिटीज हों जिनकी वजह से उन्हें सम्मान की प्राप्ति हो रही है। इसी तरीके से अगर हम टेंथ हाउस की बात करते हैं तो टेंथ हाउस हमारा वर्क प्लेस होता है और हमारे टेंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह हमारी कार्यशैली को बताता है कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हमारा काम करने का तरीका बताया जाता है। तो हम ये कहते हैं, हाँ, टेंथ हाउस में आपने शायद सुना भी होगा कि मून से यदि टेंथ हाउस में कोई भी शुभ ग्रह होता है, यहाँ पर हम सिर्फ जुपिटर की बात नहीं करते, कोई भी शुभ ग्रह होता है तो अम्ला योग का निर्माण करता है। यानी अगर जुपिटर है तो हम तब भी हम कहेंगे कि अम्ला योग बन रहा है, उससे हम गजकेसरी भी मान रहे हैं। अम्ला के लिए भी यही कहा गया कि वह व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, बहुत अच्छे नेचर का होता है, सबके साथ मित्रता पूर्वक बात करता है, समाज में सम्मानित होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्वालिटीज सेम आ रही हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि इसका प्रभाव काफी हद तक आपकी वर्क प्लेस पे रहता है। यानी आप अपने वर्क प्लेस पे जिन लोगों के बीच आप काम करते हैं वहां आप बहुत सम्मानित होते हैं। इसी तरीके से अगर सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो आप समाज में बहुत सम्मानित होते हैं। हो सकता है जिन लोगों को आप नहीं जानते, जिन लोगों से आपका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, वो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हो और वो आपको जानते हो, आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हो। तो इस तरीके से इन चारों का हमने अलग अलग जो समझा, लेकिन इनके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं जो हमें समझने होंगे। तो हमने कहा कि जुपिटर अगर मून के साथ होते हैं तो ये सबसे अच्छा योग है जहां पर आपके अपनी क्वालिटी, आपके अपने गुण आपको समाज में सम्मान दिलवा रहे हैं। लेकिन फोर्थ हाउस में जब जुपिटर है तो हम कहेंगे जरूरी नहीं है आपके अंदर वो सब क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं आपका अपना अस्तित्व उतनी पहचान नहीं बनाता, आप सिर्फ समाज में सम्मान अपने धन की वजह से या अपने परिवार की पहचान की वजह से पा रहे होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सेवंथ हाउस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, आप समाज में बहुत सम्मानित हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपका वैवाहिक जीवन उतना सुखमय ना हो। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेवंथ हाउस को हम काम त्रिकोण में काउंट करते हैं और वो हमारी मैरिड लाइफ का भी होता है। तो हमारी आ, काम इच्छाओं की पूर्ति के बारे में बताता है, जिसका जुपिटर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वहां जुपिटर इस चीज के लिए थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी नीरसता को दिखाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम टेंथ हाउस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर टेंथ हाउस में जुपिटर है तो आप अपने वर्क प्लेस पर बहुत सम्मानित होते हैं, सब लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है वो आपके जीवन में ग्रोथ को थोड़ा कंट्रोल कर दे, आप बहुत ज्यादा और लोगों की तरह ग्रोथ ना कर पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा कि जुपिटर अगर आपके टेंथ हाउस में है, तो आप किसी भी तरह का नेगेटिव काम नहीं करेंगे। यानी आगे बढ़ने के लिए
जीवन में कामयाब होने के लिए कोई भी गलत एक्टिविटी आप नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप ज्यादा शोहरत हासिल कर सकें। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे मैं अगर अपनी ही बात करती हूँ कि आप एक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि हमने कहा कि जुपिटर आपकी कार्यशैली को बताता है 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका जो तरीका होगा काम करने का वो आपको कुछ मतलब लोगों को कुछ सिखाने का होगा। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, मतलब वो कोई भी कार्य जिसमें आप लोगों को सलाह देते हैं, लोगों को कुछ सिखाते हैं, बताते हैं, आपका अगर इस तरह का काम होता है तो मान लीजिए आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके चलते आप लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, आप अच्छे से अपना काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इन प्रॉब्लम्स के लिए आप रत्न धारण कर सकते हैं, आप ये रत्न धारण करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी या कम होंगी, जो भी जिस तरीके से समझाया जाए, या आप ये पूजा करवा लीजिए, इस पूजा के करवाने से आपको फायदा होगा। तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन फिर आप रत्न वाले के साथ कनेक्शन रखते हैं और वहां से आप कुछ कमीशन लेते हैं, आप पूजा वाले के साथ कनेक्शन रखते हैं, वहां से कुछ कमीशन लेते हैं। तो इस तरीके से काम, मतलब आपने अपने काम के पैसे भी लिए सामने वाले से और फिर आपने कमीशन भी लिया उसी काम का। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, मतलब हम इसे कहेंगे कि जुपिटर नहीं कर पाए, यानी जीवन में ग्रोथ के लिए वो दूसरा रास्ता नहीं अपनाएगा। वो कहेंगे कि सिर्फ जो मैंने मेहनत की है मुझे अपनी मेहनत का ही फल चाहिए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मतलब आप इसको अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपने वर्क प्लेस पे कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे जीवन में ग्रोथ के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 10th हाउस का जुपिटर आपको समाज में सम्मान तो दिलवाएगा, लोगों के बीच सम्मान तो दिलवाएगा, लेकिन आपकी ग्रोथ को कम कर देगा। 7th हाउस का जुपिटर आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा नीरस कर देगा। 4th हाउस का जुपिटर, सॉरी, जुपिटर आपके आपकी अपनी पहचान को थोड़ा दबा देगा। आपके पास सुख सुविधाएं सभी होंगी, लेकिन लगन का जुपिटर सबसे अच्छा माना गया, यानी जुपिटर के साथ अगर मून है तो ये गजकेस योग का सबसे अच्छा वो है। लेकिन यहाँ पर हमें ये जरूर ध्यान देना होगा कि सिर्फ मून और जुपिटर को एक साथ देखकर हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति बहुत विद्वान होगा। हमें वहां उनकी कंडीशन देखनी होगी, दोनों नीच नहीं होने चाहिए, दोनों में से कोई भी प्लेनेट नीच की राशि में नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए, ये युति नेगेटिव हाउसेस में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का भी अलग अलग प्रभाव होगा। क्योंकि अगर इन दोनों में से इस तरीके से हम मानते हैं कि ये योग कैंसल हो जाते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी प्लेनेट नीच का हो रहा है, ये योग नेगेटिव हाउस में बन रहा है, जैसे कि हम त्रिक भावों में बोलते हैं उनमें बन रहा है, या ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं मून और जुपिटर, यहाँ पर हमने कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं किया कि ये कहाँ के लॉर्ड होने चाहिए। अगर ये नेगेटिव हाउस के लॉर्ड हैं तो इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को आएगा। अगर भाव चलित चार्ट में इनकी जो युति है वो हट जाती है, कैंसल हो जाती है, ये प्लेनेट एक हाउस आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में, या ये जिस भी हाउस में है वहां पर इनके साथ कोई और प्लेनेट आ जाता है जो इनकी डिग्री के बीच में आ जाता है, यानी इन दोनों की युति को खराब कर देता है, तो मतलब दोनों की डिग्री के बीच में किसी और प्लेनेट की डिग्री आ जाती है, कोई और प्लेनेट डिग्री वाइज इनके बीच में आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये योग कैंसल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि योग बन रहे थे, बनने के बाद कैंसल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होती है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, आपको कोई सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आपको किसी पद की प्राप्ति होने वाली है, आपका नॉमिनेशन भी हो जाता है, या लेकिन उसके बाद वो आपको मिल नहीं पाता, ये कैंसल होने का फर्क होता है। यानी मतलब योग बन रहा है उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, और योग कैंसल हुआ उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी, जितना ज्यादा ज्यादा ये पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा हम इसके प्रभाव को बोलेंगे। हर किसी के लिए ये प्रभाव, ये युति एक जैसा प्रभाव नहीं देगी। तो ये सबसे अच्छा तभी होगा, जैसे मान लीजिए कि योग कर्क राशि में बन रहा है, जहाँ मून भी स्वराशि के हैं, जहाँ जुपिटर भी उच्च की राशि के हैं। अगर लगन भी ऐसा हो, मान लीजिए मेष लगन है, तो इस जैसे कि वहां पर गुरु जो है वो केंद्र के स्वामी, सॉरी त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं, और जो चंद्रमा है वो केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, तो इस तरीके से दोनों की जो लॉर्डशिप है वो भी अच्छी हो जाती है। और वहां पे अगर उन प्लैनेट्स के ऊपर कोई मैलेफिक इफेक्ट भी नहीं होता है ना, किन्हीं पाप ग्रहों का प्रभाव भी नहीं आता है, तो इस तरीके से हम कहेंगे जितना ज्यादा वो पॉजिटिव प्रभाव लिए हुए होंगे उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे इसी तरीके से उसमें नेगेटिविटी आती जाएगी
उसका प्रभाव हमारे ऊपर नेगेटिव होता चला जाएगा। तो किसी भी योग को समझने के लिए सिर्फ एक गजकेसरी योग की बात नहीं है, आप किसी भी योग को देखें तो ये सारी चीजें उसमें साथ में हमें जरूर देखनी है कि वो जो योग बनाने वाले प्लेनेट हैं वो किस हाउस में योग बना रहे हैं, वो लॉर्डशिप कहाँ की लिए हुए हैं, वो और कैसे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हैं। तो उन सबके बाद ही हम उस योग को पॉजिटिव या नेगेटिव कहेंगे।